वो सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापु रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान और हम सभी के प्राणाधार सतगुरुदेव भगवान जी के शीश कमलों में हम सभी भक्तों का साष्टांग धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। आज के सत्संग में महाराज जी ने प्रकाश डाला मनुष्य जन्म की महत्वता के ऊपर। ये मनुष्य जन्म इतना महत्वपूर्ण है। ये जन्म क्यों मिला हमें? कि जन्म में आने के बाद हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे ही हमारा जन्म सफल हो सकता है और इस जन्म के बाद हमने कहाँ जाना है, हम कहाँ से आए हैं, इस जन्म को पाकर हमें क्या कुछ करना चाहिए। इस प्रकार के ज्ञान आज के सत्संग में महाराज जी हमें फरमा रहे हैं। महाराज जी फरमाते हैं जैसे रामचरितमानस के उत्तराखंड में लिखा हुआ है, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवी देवता सभी ग्रंथ क्या ज्ञान करते हैं? बहुत भाग्य के साथ ये मनुष्य जन्म मिला है। साधन धाम मोक्ष का द्वारा। इस जन्म में आकर अगर हम योग साधना करते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, नहीं तो ये जन्म तो वैसे ही व्यर्थ चला जाता है। महाराज जी फरमाते हैं कि मनुष्य शरीर बहुत ही भाग से प्राप्त होता है। सभी ग्रंथों ने गाया है यह शरीर देवता को भी दुर्लभ है। देवी देवता भी इस शरीर को पाने के लिए दलायित होते हैं, क्योंकि शरीर के बिना इंसान अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता। आत्मा के कल्याण के लिए शरीर का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आत्मा के ऊपर जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कार पड़ता है और उन कर्म संस्कारों से आत्मा अंधकार में डूबा रहता है। जब जीव सतगुरुदेव जी के योगेश्वर भगवान के शरण में आकर योग अभ्यास करता है, यानी कि मन को प्राणों में, प्राण को मन में लय करने की युक्ति सीखकर ध्यान साधना करता है, तब उसके अंतर आत्मा में एक ऐसी पावर आ जाती है, ऐसी शक्ति आ जाती है कि वो शक्ति उस आत्मा के ऊपर पड़े हुए अज्ञानता के आवरण को समाप्त कर देती है। क्योंकि जहां मन प्राण एक दूसरे में लय हो जाते हैं, तब मन का जो अहम भाव है वो चला जाता है। अहम भाव ही मन को मैला करता है, विकारों से भरपूर करता है और इस अहम भाव के कारण आत्मा अज्ञानता में डूबी रहती है। तो योग साधना एक ऐसी साधना है, ध्यान योग एक ऐसा उत्तम साधन है जिस साधन को अपनाकर जीव अहम भाव से मुक्त होकर उस परम पिता परमात्मा के सत स्वरूप को जान लेता है। जीवात्मा हमेशा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए दलायित रहती है, क्योंकि यह जीवात्मा परमात्मा का ही अविनाशी अंश है। जब तक जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, तब तक ये जीवात्मा भटकती रहती है।
ये प्राप्ति तभी हो सकती है जब तुरंत सदगुरुदेव जी के शरण में आकर हम ध्यान योग के अभ्यास करें और उनके चरणों में आकर निष्काम कर्म करे, सेवा करे। सेवा से एक तो हमारे जन्मों के संस्कार दग्ध हो जाते हैं और सेवा से मन का अहंकार चला जाता है। जहां अहंकार चला गया वही आत्मा अपने स्वरूप में आ। महाराज जी फरमाते हैं, जब जीवात्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तब जीवात्मा योग अभ्यास के द्वारा अपने परमात्मा के साथ अभेदता का अनुभूत करता है। अनुभूत करके वह आनंद विभोर होता है। जीव उस आनंद को प्राप्त करके धन धन हो जाता है। जीव का जन्म जीवन सफल हो जाता है। इसीलिए गुरुदेव हमेशा हमें फरमाते हैं, उपदेश करते हैं कि नित्य प्रति अभ्यास में बैठो। इससे मन सत्ता है, मन की अहंकार वृत्ति चली जाती है और मन प्राणों में लय हो जाता है। प्राण उस आत्म अनुभूति को अनुभूत करता है। प्राण के द्वारा जीवात्मा आत्म आनंद की अनुभूति करती है। तो ग्रंथों ने इसी मनुष्य शरीर को इसीलिए मोक्ष का द्वार कहा है कि इस शरीर को पाकर जीवात्मा मन को प्राणों में, प्राण को मन में लय करते हुए अपनी आत्म अवस्था को प्राप्त करता है और अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ अभेद स्वरूप में अनुभूत करता है। उस समय जीवात्मा की सारी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं सब समाप्त हो जाती हैं और इस अवस्था को ही मोक्ष की अवस्था कहते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में कि योग के साधन करके जीव मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है, जिस पद में उसे कुछ नहीं चाहिए, केवल परम आनंद में जीवात्मा लीन रहता है। महाराज जी फरमाते हैं, जाको कछु ना चाहिए वही शहंशाह, वही परम आनंद की अवस्था को प्राप्त करता है। जो संसार में आकर कामना वासना में फंसा रहता है, मुझे ये चाहिए, मुझे पद चाहिए, मुझे ये काम चाहिए, मुझे ये करना है, यानी कि उसके अंदर अहम बोलता है। जहां अहम खड़ा है भगवान हमसे बहुत दूर है। जहां अहम खड़ा है हम किसी को कटु शब्द कहने में कतराते नहीं है, केवल अहम के कारण। जहां नम्रता हो, दीनता हो, दासता हो, वहीं परमात्मा का प्रेम हृदय में आता है और वहीं नम्रता आती है, अहम चला जाता है। और जिसके हृदय में प्रेम है उसी के हृदय में नम्रता है। जिसके हृदय में प्रेम और नम्रता है वो किसी को एक कटु शब्द कहने में भी घबराता है। नहीं तो अहंकार के वश इंसान किसी को कुछ भी कह दे। महाराज जी फरमाते थे, किसी का अगर अंग कट जाए उसका असर हो सकता है, उसका इलाज हो सकता है, परंतु किसी का अगर दिल टूट जाए उसका इलाज बहुत मुश्किल होता है। उसको जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए महाराज जी फरमाते थे, मनुष्य जन्म में
सुंदर देव दुर्लभ इस जन्म को पाकर कैसा व्यवहार हमें करना चाहिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई औरन को शीतल करे, आपहु शीतल हो। अगर हम किसी को कटाक्ष करके शब्द बोलते हैं, अगले का हृदय चुभता है, उसका हृदय रोता है, उसका असर हमारी आत्मा में पड़ता है। एक और मैंने सुंदर दृष्टांत दिया, इस देव दुर्लभ मनुष्य तन को पाकर हम परमात्मा को प्राप्ति की तरफ आगे जाना चाहिए। हमें परमात्मा की प्राप्ति तभी होगी जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, हमारे अंतःकरण में कोई भेदभाव नहीं होगा, द्वेष राग नहीं होगा, कोई चाहना नहीं होगी, कोई कामना नहीं होगा। तभी हमारे अंतःकरण को परमात्मा, अंतःकरण के प्रति परमात्मा प्रसन्न होंगे, गुरु प्रसन्न होंगे, तभी हमारा ये मनुचोला सफल हो सकता है। व्यवहार में मैंने देखा 28-30 वर्ष इस शरीर को गुरुदेव के चरणों में रहकर सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, साथ साथ भक्तों की भी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने देखा गुरुदेव कितना शांत रहते थे, इतना संयम में, इतना मधुरता में, आने वाला तपे हुए जीव को ऐसी मधुर वाणी बोलते थे, उसको ठंडक पहुंच जाती थी। भगत कितने भावना लेकर, कितने परेशानी लेकर गुरुदेव के चरणों में आते थे, जैसे मत्था टेका मुंह मौन हो गए, मूक हो गए, वाणी नहीं निकलती कुछ भी, जैसे कि गुरुदेव जी के सुंदर दर्शन पाकर ही उनके सब समस्या हल हो गए, आत्मा को ठंडक मिली। कारण क्या है? गुरुदेव की हृदय की एक आनंद भरी तरंगे, जो भगत आता था, उनकी हृदय की आनंद भरी तरंगे उन भक्तों की आत्मा को छू जाती थी, वो लोग आनंद विभोर हो जाते थे। गुरुदेव के मैंने हमेशा देखा, ये और बात है कि दो चार भक्तों का कल्याण करने के लिए, उनके जन्मों के कर्म संस्कारों को धोने के लिए, पाप कर्मों को साफ करने के लिए गुरुदेव कई बार डांट फटकार करते थे, परंतु ऊपर से अंतरात्मा से हमेशा गुरुदेव ने शिष्यों का कल्याण चाहा। शिष्यों को फरमाते थे तुम भी मेरे जैसे बनो, ऐसे अपने में जैसे कौन बनाना चाहता है, गुरुदेव चाहते थे। गुरुदेव की वो वाणी याद आती है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई औरन को शीतल करे, आपू शीतल। और एक और वाणी कहते थे, जो किसी को जलाता है खुद भी जलता है जरूर, शम्मा भी जल जाती है परवाने को जलाने के बाद। तो शम्मा परवाने को जला देती है, भी जल जाती, खत्म हो जाती है। इसीलिए किसी को दुखाना कहते गौ हत्या से भी ऊपर पाप लगता है। चाहे किसी को सुख पहुंचाने के लिए खुद कष्ट पालो, वो त्याग है। किसी को सुख पहुंचाने के लिए तप करो और त्याग दो सब कुछ, जिससे अगले को सुख मिले, ये बहुत बड़ा त्याग है। कहते आप किसी के लिए जरा सा तिल मात्र कुछ करते हो, भगवान गोलियां भर भर के आपको देता है। मेरा जीवन एक बहुत सुंदर उदाहरण है जो मैं महसूस करती हूँ। जब से चरणों में आई 98 तक तो बहुत मस्ती थी, साईं सिर पे थे, बच्चों की तरह उनके चरणों में खेलना कूदना। उनके ब्रह्मलीन के बाद आज 26 साल हो गए। जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आए, परंतु गुरुदेव ने हमेशा संयम में रखा। कोई बात नहीं, बर्दाश्त करो बर्दाश्त करो, संयम संयम संयम। और
गुरुदेव फरमाते थे, सुपने में भी आके प्रेरणा दे जाते थे, अभ्यास करो, ध्यान करो। कहते आप अभ्यास को इतना बढ़ा दो कि आपके शत्रु भी आपके मित्र बन जाए, कोई आपके खिलाफ बोले ही ना, इतना अभ्यास बढ़ा दो। कहते अपने आप को इतना ऊंचाई में ले जाओ, इतना ऊपर ले जाओ कि खुदा खुद तुमसे पूछे, तुम्हारे आगे खड़े होकर पूछे, बच्चों क्या चाहिए तुमको, क्या लेना है तुमको। तो इसीलिए, और फिर जो अपनी हस्ती को मिटा देता है, गुरुदेव को सबसे ज्यादा प्यारा है। महाराज जी फरमाते थे कि कोई मेरी बहुत पूजा करता है, बहुत सेवा करता है, परंतु अगर उसके अंदर अहंकार का कण है तो उसका पूजा, उसकी सेवा हम स्वीकार नहीं करते। कोई पूजा कम करता है, सेवा कम करता है, परंतु बहुत नम्र है और मेरी भक्ति में डूबा रहता है, कहते वो बच्चा वो शिष्य में सबसे प्यारा है। इसीलिए महाराज जी की इन वचनों को अपनाकर हमें भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, बहुत जन्मों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। महाराज जी फरमाते हैं कि पता नहीं पिछले जन्मों में तुम कौन कौन सी योनि में थे, कोई कीट होगा, कोई सर्प होगा, कोई बिच्छू होगा, कोई सांप होगा, कोई शेर होगा, कोई चीता, कोई पता नहीं कौन कौन सी योनि में हम लोग थे। बहुत हरी कहते 84 लाख योनि में जीव भटकता है, उसके बाद जीव को मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं कि जो चीज बहुत मुश्किल से मिलती है वो चीज उतना ही मूल्यवान होता है। उदाहरण देते हैं महाराज जी, मिट्टी है, मिट्टी तो आसानी से मिल जाती है, अब मिट्टी की कीमत नहीं समझते हैं। फिर लोहा कुछ मुश्किल से मिलती है, लोहे की कीमत हम मिट्टी से ज्यादा समझते हैं। फिर चांदी, उससे और मुश्किल से मिलती है, लोहे से कीमत चांदी की। उसी प्रकार चांदी से कीमत सोने की, सोने से कीमत हीरे की। जो चीज बहुत मुश्किल से मिलती है उसकी कीमत उतनी बढ़ती चली जाती है। उसी प्रकार मनुष्य चोला बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, इतना आसान नहीं है। इस चोला को हम व्यर्थ की बातों में गंवा देते हैं, राग द्वेष, तेरा मेरा, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसको ये क्यों मिल गया, उसको क्यों, अरे त्याग करो, त्याग, त्याग से बढ़कर संसार में और कोई गुण ऊंचा नहीं है। त्याग सबसे बड़ा ऊंचा गुण। भाई फरमाते हैं कि त्याग करने में कष्ट शुरू होता है एक बार, परंतु त्याग का फल बहुत मीठा होता है। मेरे को खुद फरमाया, 33 जिंदगी में त्याग सीखना, जिसको जो चाहिए दे दो। कहते मैं तेरे को तेरी झोलियां हर चीज से भर दूंगा, जो चीज त्यागेगी उतना ज्यादा दे दूंगा तेरे को। मैं पाती हूँ ये बात, जितना मैं देखती हूँ भाई किसी को कुछ चीज चाहिए, ले लो तुम कर लो, मैं चुप होकर बैठ जाती हूँ। कहना है गुरुदेव से कहती हूँ, मांगना है गुरुदेव से मांगती हूँ, जो लेना है उनके चरणों से लेना है, वही देने वाले हैं। इसीलिए गुरु ने, बॉबी से मिला दो, गुरुदेव ने ये फरमाया है कि दुनिया से भला क्या मांगे हम, दुनिया तो एक खुद एक भिखारन है, मांगेंगे उस प्यारे प्रीतम से जहां, बॉबी को मिला दो, जहां होता नहीं इनकार है। कहते इस जहां में लाखों दर देखे, परंतु तेरे जैसा कोई दयालु नहीं देखा। तेरा दर संसार में सबसे न्यारा है, सबसे प्यारा है, क्योंकि तू दुखियों को गले से लगाता है, तू दीनों के मसीहा है, तू गरीबों का मालिक है।
अरे को तू सहारा देता है, जो तू देता है संसार में कोई नहीं दे सकता। इसलिए कहते हैं दरबार है लाखों दुनिया में, परंतु तेरे दरबार जैसा संसार में कोई दरबार नहीं। दुनिया तो थोड़ा सा कुछ करके जताती है, परंतु तू इतना देता है, इतना देता है, दे के भी कुछ नहीं बोलता कि मैंने दिया है, भर देता है। मैं कल परसों बैठे बैठे सोच रही थी मेरा जीवन क्या था, गुरुदेव ने कहाँ पहुंचा दिया, इतना दिया। मुझको घड़ने वाले मेरे गुरु हैं, इसीलिए मुझको तो मेरे गुरु संसार में सबसे भगवानों के भगवान लगते हैं। मेरे गुरु देवी दयाल भगवानों के भगवान है, जिन्होंने जिनकी कृपा से रामलाल प्रभु जी, लखराज प्रभु जी मिले, जो मेरे गुरु के गुरु है। और मेरे गुरु तो लाखों करोड़ों को संसार समुद्र से पार करने वाले मसीहा है, सबको प्यार लुटाने वाले, सबकी झोलियां भर भर के देने वाले ये गुरु तो संसार में ऐसा कोई गुरु हो नहीं सकते। जिन्होंने तप किया, त्याग किया, मैंने देखा ऐसे महाराज जी ने इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत कर करके भूखे प्यासे रहकर अपना शरीर की परवाह ना करते हुए भक्तों के कष्ट संस्कार को, संस्कारों को अपने पर लेते हुए कितने आश्रम बनाए, कितना योग फैलाया, कितना योग को संसार में सर्वप्रिय बनाया। तो ऐसे गुरु पाकर हमें उनकी आज्ञा का पालन करना है। क्या गुरुदेव फरमाते हैं, मनुष्य तन देव दुर्लभ है, इतना अनमोल है कि इसका आंकलन नहीं किया जा सकता। महापुरुष ने इस मनुष्य जीवन की एक एक श्वास को त्रिलोकी की संपदा से बढ़कर बताया। क्या श्वासों की मिली अनमोल पूंजी, इसकी कदर तू जान ले। श्वासों की मिली अनमोल पूंजी, इसकी कदर तू जान ले। त्रिलोकी से बढ़कर इस श्वास की कीमत एक जरा पहचान ले। परंतु संसार की ओर यदि हम देखें तो हम देखते हैं कि संसारी लोग इस अनमोल शरीर और अनमोल श्वासों का मूल्य महत्व नहीं समझता, और इसमें परमात्मा प्राप्ति का जो एक वास्तविक कार्य छुपा हुआ है, हमें करना है, संसार के लोग इसको नहीं समझते। आम लोग अज्ञानता के वश अपने अनमोल जीवन और अनमोल श्वासों को केवल संसार के काम धंधों में, खाने पीने में और विषय विलासता में ही नष्ट कर देते हैं। संत सहजोबाई एक दोहा बोलती है, आए जगत में क्या किया। सहजोबाई गुरुदेव की बहुत अनन्य भक्तिमती शिष्या हुई। वो कहती है, हरि को बिसारू पर गुरु ना बिसारू। हरि भूल जाए तो भूल जाए मुझे, पर मैं गुरु को ना बिसारू। गुरु के सम नहीं हरि को निहारू, कि मैं अपने गुरु को हरि के बराबर नहीं मानूं, यानी कि मेरे गुरु हरि से भी ऊपर है। तो वो सहजो भाई का कहना है, आए जगत में क्या किया, तन पाला के पेट। जगत में आके अजीब तूने क्या करा, तन को पाल लिया, पेट को पाल लिया। सहजो दिन धंधे गया, रहन गई सुख लेट। सहजो भाई कहती है, दिन भर तूने धंधों में निकाल दिया और रात को
सोकर निकाल दिया। क्या करा? कहते आए से तो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन पर चढ़े, एक गए जात, बंदे जात जंजीर। कहते संसार में राजा भी आते हैं, रंग भी आते हैं। राजा धंधों में, भोग विलासता में रहता है और कर्म बंधन से फंसता हुआ, कर्मों के जंजीरों से जकड़ा हो जाता है। रंग सुबह से शाम को मेहनत करता है, जो पैसे मिलते हैं रोटी खाता है, फिर सो जाता है। फिर मेहनत करता है, भगवान का शुक्राना करता है, भगवान का भजन करता है। क्योंकि जब जीवन में दुख आता है ना, भगवान की तब ज्यादा याद आती है। महाराज जी फरमाते थे, सुख के माथे शील पड़े, जो नाम हृदय से बुलाए, बोली हरि उस दुख को जो पल पल नाम रटाए। जो भगवान का प्यारा भक्त दुख की घड़ियों में भी मुस्कुराता रहता है, तो वो बहुत अच्छा है। इस घड़ियों में तेरे को याद तो कर रहा हूँ, ज्यादा सुख दे देगा क्या था तुझे भूल जाऊं, फिर क्या होगा? कोई बात नहीं, दुख दे रहा है ना तू, ये भी तेरा शुक्राना है। दुख में अंतरात्मा से भगवान से प्रेम आता है, अंतरात्मा से भगवान के लिए प्रार्थना निकलती है। ये तो मैंने पाया अपने जीवन में। जब मेरे जीवन में कुछ कष्ट की घड़ियां आई, भक्तों ने कहा कि आपने तो जीवन त्यागा है, महाराज के जन्म में इतनी सेवा करी, महाराज जी के रहते तो कुछ नहीं था, महाराज जी ब्रह्मलीन हो गए, आपको दुख क्यों आया? मैंने क्या जवाब दिया? मैंने कहा दुख नहीं है, महाराज जी ने मेरी नाड़ियों को टाइट कर रखा कि तूने हिलना नहीं है, इधर तो नहीं जाना, ऐश मौज में भटकना नहीं है, ना मुझे भूलना है। मेरी नाड़ियों को कस रखा ताला चाबी से, ताकि मैं दुख की घड़ी में महाराज जी को खूब याद करूं। एकदम ये जवाब दिया। मैं दुख नहीं है, ये घड़ियां मुझे गुरुदेव ने दी उनको याद करने के लिए। आंधी आती चली जाती है, तूफान आते चले जाते हैं, सर्दी आती चली जाती है, गर्मी आती, एक समतुल्य कभी भी नहीं रहता। सम अवस्था जीव की कभी भी नहीं रहती। मैंने कहा दुख की घड़ी आई चली जाएंगी, मेरा क्या बिगाड़ रही है? मैं तो अपना गुरुदेव की भक्ति कर रही हूँ, उनके प्रेम में मस्त हूँ। साईं है ना, उनका इतना बड़ा हाथ मेरे सिर पर है, मेरा क्या होगा? कुछ नहीं, कोई बाल बाका नहीं होगा। घड़ी आई किस लिए आई है? महाराज जी ने जानबूझ के दी। कहते सिर मुन्नी मेरे को याद करती रहे, याद ना भूले। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से, इसने कुंती, पांडव की माँ ने, कुंती ने भगवान कृष्ण से क्या मांगा बताऊं मैं? कहते मोहन तुम किसको कुछ देते हो, किसको कुछ देते हो, कुछ जो जो मांगता है सब दे देते हो, मेरे को भी एक चीज दो। कहते हाँ बोलो बहन। कहते मुझे ना दुख दो। दुख? दुख तो कोई भी नहीं मांगता। कहते हाँ मुझे दुख चाहिए। कहते क्यों मांग रही हो? कहते दुख इसलिए दो कि मैं हर पल तुम्हें याद करती रहूं। कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए, भरत हंस आशीर्वाद दिया। कहते जा तेरे को दुख कभी ना सताएगा, परंतु तू मेरा नाम भी याद करती रहेगी, तो मुझे भूलेगी ना, तेरे को दुख सताएगा। इसलिए दुख मांगा, मुझे दुख दे दो ताकि मैं तुम्हें याद तो करती रहूं, कहीं सुख में कहीं तुम्हें भूल ना जाऊं। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। फिर आगे सहजो बहनों दिखा, भाई जगत में क्या किया, तन पाला के पेट, सहजो दिन धंधे गया, रहन गई सुख लेट। आगे तन कबीर जी क्या कहते हैं, रात गवाई सोई करी, दिवस गवायो
खाए। अजीब, रात को तूने नींद में गवा दी, दिन भोजन में गवा दी। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। अनमोल हीरा जन्म को तूने कौड़ी के भाव में निकाल दिया। तो इसके ऊपर एक दृष्टांत है, काफी लंबा चौड़ा वो दृष्टांत है। आज समय की मर्यादा को देखते हुए यही समाप्त करेंगे कि मनुष्य जीवन कितना अनमोल है और इसका मूल हम चुका लें गुरु की चरणों की सेवा करके, भक्ति करके, भजन करके, योग साधना करके, और इस प्रकार सत्संग का आनंद लेकर हम इस अनमोल जीवन को सफल बना ले, व्यर्थ ना गवाएं। इस अनमोल मनुष्य जीवन की कीमत समझे। राग द्वेष तेरा में से बिल्कुल ऊपर उठ जाओ, उसी को भगवान प्यार करते हैं। हमने दुनिया का प्यारा नहीं बनना, हमने भगवान का प्यारा बनना है। जो भगवान का प्यारा है, सारा संसार उसको प्यार करता है। हमने भगवान का प्यारा, भगवान दो बातों से प्यार करते हैं, शुद्ध अंतकरण और नम्रता। नीवा होके चल बंदिया, नीवा होके चल, दिव्यानु अलगदा, दिव्यानु रब मिलता। किसी को खटू वचन मत कहो, भगवान नाराज होते हैं। तो इसीलिए आज इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। और ये जो लास्ट का दोहा बोला कि अज्ञानी लोग क्या करते हैं, दिन धंधों में निकालते, रात सो के निकालते, और अनमोल हीरा जैसा मनुष्य जन्म को कोड़ी के भाव में गवा देते। तो इसके ऊपर एक दृष्टांत है बहुत सुंदर। कल के सत्संग आज यही सत्संग को समाप्त करते हैं। भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान, सतगुरुदेव भगवान की जय। वो सतगुरुदेव भगवान जय।